हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। दंगा में किसी का घर उजड़ गया हो, माँ ने पैसे की तंगी में आत्महत्या कर ली हो, पिता उसी दिन दुनिया छोड़कर चले जाए जिस दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन हो, जिसे 16 साल की कम उम्र में काम करना पड़ा हो और जिसकी ज़िंदगी में इतने आंसू हो, तो क्या वो पूरी दुनिया को हंसा सकता है? शायद नहीं। पर मैं जिसकी बात करने वाली हूँ वो ऐसा कर रहा है। कंगना रनौत के लॉकअप में आजकल एक सितारा बहुत चमक रहा है और आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। मुनव्वर फारूकी अब तक एक कॉमेडियन के तौर पर फेमस थे, पर इस शो ने उनके नाम में 4 चांद लगा दिया है। उनके फैंस की संख्या में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है और लोग उन्हें अब और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो आज मैं उन्हीं के वो सारे किस्से आपको बताने वाली हूँ जिससे आप शायद अब तक अनजान थे और जिसे जानने के बाद आपको शायद अपनी ज़िंदगी की तकलीफ थोड़ी कम लगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। मुनव्वर का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में 28 जनवरी 1992 को हुआ था। मुनव्वर एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। गुजरात का 2002 का दंगा तो आप सभी को याद होगा। इस दंगे ने कईयों के घर उजाड़ कर रख दिए थे। इस दंगे में मुनव्वर का भी घर उजड़ गया और परिवार गरीबी से तंगहाली पर चला आया। पिता का परिवार से कोई खास वास्ता नहीं था और माँ जैसे तैसे घर का गुजारा करती थी। घर में झगड़ा और मारपीट होना आम बात थी। एक सुबह मुनव्वर जब सोकर उठे तो उन्हें पता चला कि उनकी माँ हॉस्पिटल में है। वहाँ भागे भागे गए तो पता चला माँ ने पैसे की तंगी और ज़िंदगी की लड़ाई से हार मानकर एसिड पी लिया था। कई दिनों से भूखे रहने और समय पर पॉइजन का पता न लग पाने के कारण डॉक्टर मुनव्वर की मां को नहीं बचा सके। महज 16 साल की उम्र में मुनव्वर और उनकी 3 बहनों ने अपनी मां को खो दिया था। गुजरात के दंगे के बाद वैसे भी उनका जीना दूभर हो गया था, तो पूरा परिवार एक नई जिंदगी की शुरुआत करने मुंबई आ गया और मुंबई आकर डोंगरी में शिफ्ट हो गया। उनके पिता वहां ड्राइवर का काम करने लगे, लेकिन वो जल्द ही बीमार पड़ गए। अब परिवार का पूरा भार मुनव्वर पर आ गया। उनकी 3 बहनें भी थी जिसकी शादी करनी थी, इसलिए 17 साल की उम्र से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। दिन को वो एक बर्तन की दुकान में सेल्स पर्सन का काम करते और रात में अपनी पढ़ाई करते। उस समय इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो रही थी। मुनव्वर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करके अपने लिए काम तलाशने लगे। उन्होंने कुछ जगहों पर एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम भी किया, लेकिन मुनव्वर में शायरी, कविताएं और क्रिएटिव राइटिंग का हुनर था। जिस समय मुनव्वर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जॉब कर रहे थे, उस समय बहुत सारे लोग स्टैंड अप कॉमेडी में अपना हाथ आजमा रहे थे और मुनव्वर को भी लगा कि वो अपने ज़िंदगी के कुछ किस्सों को ह्यूमर का रूप दे सकते हैं। पर ऐसा नहीं था कि मुनव्वर को उनके स्किल्स के बेसिस पर स्टेज पर जाने का मौका मिला, बल्कि स्टेज पर जाने का मौका मिलना उनके लिए एक इत्तेफाक जैसा था। दरअसल वो एक दिन अपने एक जॉब के दौरान एक ऐड के शूट पर गए। वहाँ कुछ लोगों को स्टेज पर जाकर ऑडियंस के सामने 2-3 लाइन्स बोलनी थी। एडवर्टाइजर के पास संयोग से एक स्पीकर की कमी हो गई, तो उन्होंने मुनव्वर को वो 2 लाइन्स बोलने के लिए स्टेज पर भेज दिया। उस डायलॉग डिलीवरी के वक्त मुनव्वर को लगा कि वो इसी के लिए बने। वहाँ बाकी लोगों को भी लगा कि मुनव्वर ने जो बोला वो बहुत ही पावरफुल और रियल था। उसके बाद मुनव्वर ने ओपन माइक के लिए लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दिया। पहले तो उनके परिवार वालों को लगा कि वो टाइम पास कर रहे हैं, पर मुनव्वर इसे सीरियसली ले रहे थे। उन्होंने जुलाई 2019 में अपना पहला 1 घंटे का गुजराती शो परफॉर्म किया, जिसका नाम था दूध दहिया। ये शो मलाड में हुआ था। उन्हें जो सबसे पहला शो मिला था जिसकी टिकट बुकिंग हुई थी, वो शो हुआ था फरवरी 2020 में। पर यहाँ भी उनके साथ एक ट्रेजिडी हो गई। यही वो मंथ था जिस मंथ में मुनव्वर ने अपने पिता को खो दिया था। मुनव्वर के लिए यह शो ऐसा था कि वो शो शुरू करने से पहले ग्रीन रूम में खूब फूट फूट कर रोए थे और स्टेज पर जाकर उन्होंने दर्शकों को एंटरटेन किया था। 2020 में उन्होंने अपना चैनल शुरू किया और उस पर अपना पहला स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो डाला, जिसका टाइटल था दाऊद, यमराज और औरत। उनका यह वीडियो यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगा और उसके व्यूज़ भी मिलियंस में थे। अब मुनव्वर की एक पहचान बन रही थी और उन्हें अलग अलग स्टेज पर बुलाया जा रहा था परफॉर्म करने के लिए। वो कॉमेडी के लिए फेमस थे, पर खासकर कॉमेडी में पॉलिटिकल सटायर के लिए। उन्हें हर शो के लिए 1.5 लाख से 2 लाख मिलने लगे थे। जनवरी 2021 में एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण मुनव्वर अरेस्ट भी हुए। उन्होंने अपने एक शो में हिंदू देवी देवता पर जोक्स क्रैक किया, जिसके कारण उन्हें अरेस्ट कर लिया गया।
पुलिस के इस एक्ट को पब्लिक ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने इसे कॉमेडियन के फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीनना माना। पब्लिक के बहुत सारे प्रेशर के बाद कोर्ट ने मुनव्वर को बेल दे दी, पर बेल के बाद भी उनके लिए परेशानियां कम नहीं हुई। बेल के बावजूद उनके काफ़ी सारे शोज़ कैंसिल हो गए। 16 शोज़ के कैंसिलेशन के बाद मुनव्वर को महाराष्ट्र में ही परफॉर्म करने का मौका मिला। उनके अरेस्ट के बाद उन्हें हिंदू संगठन की ओर से टारगेट किया जाने लगा था, जिससे उन्हें परफॉर्म करने का मौका बहुत कम मिल पा रहा था। अब साल 2022 में उन्हें कंगना रनौत के शो लॉकअप में कंटेस्टेंट बनने का मौका मिला है, जिससे उन्हें काफ़ी बड़ा एक्सपोजर भी मिला है। वो इस शो में खासे लोकप्रिय भी हैं। मुनव्वर की फीमेल फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, पर शो के सीक्रेट रिवील वाले टास्क में यह बात सामने आई कि वो शादीशुदा हैं और उन्हें एक बच्चा भी है। हालांकि उनका डिवोर्स होने वाला है और मामला कोर्ट में है। 1.5 साल से वो अपनी पत्नी से अलग हैं। अब ये देखना है कि शो के बाद वो सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन रह जाते हैं या अब टीवी की पर्सनालिटी भी बनते हैं। वैसे मुनव्वर फारूकी का स्टैंड अप कॉमेडी तगड़ा तो है ही, पर उनकी स्टोरी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। वो यंगस्टर्स जो परेशानियों से हार मान जाते हैं, उन्हें मुनव्वर की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।